यह गंगा की तरह गोरी नदी कही जाती है, काली नदी है। उस कालेपन का कनेक्शन कौन से धर्म से है? इस्लाम धर्म। और मुरली में बताया है पहले पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। तो इस्लामियों का जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उनका धाम कौन सा हुआ? अरे कोई होगा कि नहीं होगा? कौन सा? केदारनाथ हुआ। पहले 4 धामों में कौन गिरा है? केदारनाथ गिरा। बुद्धि से याद करके ऊंचे से मन बुद्धि से याद कर लक्ष्मी बनती है। तो वो लक्ष्मी का पद है, वो तो नारायण से ऊंचा नहीं है। नारायण से ऊंचा होने की क्या जरूरत है? नारायण के समकक्ष बैठने वाली है या नहीं है? बैठेगी, समकक्ष बैठेगी ना। तो जो समकक्ष बैठेगी वो किस आधार पर बैठेगी? नारायण को भी उसे माता गुरु बनाना पड़े या नहीं बनाना पड़े? है? बनाना पड़े। तो पुरुषार्थी जीवन में नारायण किसकी अपेक्षा रखता है? लक्ष्मी की अपेक्षा रखता है। तो आपकी नजर में ऊंची भले न हो, क्योंकि पता नहीं आप किस धर्म के हैं, माता पिता दोनों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन नारायण के लिए जरूर ऊंची है। तो ऊंचा पद है या नीचा पद है? नारायण के लिए तो नारायण समान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो सभी यथा राजा तथा नंबर बार पर जा। और अरे बोल। अरे किसी ने बड़ा बड़ा वो भौंपा पकड़ लिया। हाँ बोलो बोलो। ज्ञान में के लिए किसी को हाँ क्या किया जा सकता है? ज्ञान में चलने के लिए, चलाने के लिए, ज्ञान में किसी को चलाने के लिए क्या करना है? पहले तो शुभ भावना और शुभ कामना करनी है। अगर शुभ भावना और शुभ कामना नहीं है और किसी को ज्ञान देना शुरू कर दिया तो अहंकार पूर्वक ज्ञान देंगे या नम्र होकर के ज्ञान देंगे? अहंकार से ज्ञान देंगे। अहंकार की कोई बात वो सुनेगा तो नाराज हो जाएगा। ज्ञान में चलेगा या भाग जाएगा? भाग जाएगा। बाबा साकार बाप बिना निराकार के जैसे शव है। ऐसे कैसे? आज बोला मुरली में नहीं, अगर साकार में निराकार नहीं है तो जैसे शव है। ठीक है। तो सदा कायम तो इस सृष्टि पे शिव बाबा है, शव की बात क्या है? इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा वो है जो साकार है, वो शिव बाबा हो गया। तो उन्हें शव कह ही नहीं सकते। जब संपन्न होगा तब। अभी क्या कहेंगे? अभी तो बाबा है। अभी सिर्फ बाबा है। फिर क्या होगा? शिव समान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? शिव समान हो जाएगा। बाप आते हैं तो आप समान बनाते हैं। तो कोई को तो आप समान बनावेंगे ना, बनाते हैं। जब आप समान बना दिया तो बाबा शब्द के साथ शिव जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? अभी भी जुड़ा हुआ है शिव बाबा। शव कैसे? अभी जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो संपन्न है। बहुत बार बोला है कि क्षर अक्षर आत्माओं से भी परे एक आत्मा है, तो वो तो साकार बाप ही है।
अभी है कि पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद होगा? अच्छा रुको, अगर क्षर और अक्षर, क्षर माने नष्ट होने वाले, जिनकी आत्मा का क्षरण हो जाए, और अक्षर जिसकी आत्मा नीची स्टेज में आती तो है, आती जाती है, लेकिन 63 जन्म के अंत में भी क्षरित नहीं हो पाती पूरी, तो वो भी क्या है? जन्म मरण के चक्र में आने वालों आत्माओं में से एक आत्मा ऐसी है जो पूरी क्षरित नहीं होती है, आत्मिक स्थिति में रहती है। इसलिए जब बाप आते हैं तो किन आत्माओं के साथ आते हैं? त्रिदेव के साथ। त्रिदेवों में दो आत्माएं ऐसी हैं जो साथी हैं, आदि में भी थी। कौन थी? दो हैं? प्रजापिता, दो माताएं नहीं साथी थी, वो तो अपोजिट थी एक दूसरे के। एक प्रजापिता और दूसरी लक्ष्मी वाली आत्मा भी साथ में थी, दोनों ही साथी थे। इसलिए कहा जाता है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कौन सा ब्रह्मा निकला है? दादा लेखराज ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा जब अकेला कहा गया तो दादा लेखराज का ही नाम क्यों आता है? क्योंकि सहन शक्ति में दुनिया के बीच अथवा जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं उन सब के बीच असली ब्रह्मा नंबर 1 कौन हुआ है? दादा लेखराज। तो ब्रह्मा की नाभि से, वो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब जिसकी नाभि से निकला वो दो आत्माएं हैं कि एक है? तो सृष्टि के अंत में भी उनको क्षर कहें या अक्षर कहें, क्षरित होने वाली हैं, उनकी आत्मा की शक्ति पूरी क्षरित हो जाती है या रह जाती है? क्षरित नहीं होती। इसलिए बोला कि संसार में 3 प्रकार की आत्माएं हैं। गीता में ऐसे बोला, एक क्षर, मानो 500 करोड़ जितने भी हैं विष्णु रूपों को छोड़ करके वो 7 क्षर हैं। और दूसरी कौन है? अक्षर, जो क्षरित नहीं होती। उनमें 2 आत्माएं, एक अक्षर है वो शिव, जो सदैव कहाँ का रहने वाला है? परमधाम का रहने वाला है। वो परमधामवासी उन विष्णु में प्रवेश करता है। विष्णु में भी जो नारायण का पार्टधारी है उसमें प्रवेश करता है, हीरो पार्टधारी में। और हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके उसे आप समान बनाता है। आप समान बनाने में टाइम लगेगा या प्रवेश करते ही आप समान बन जाता है? तो बताया, जब तक जीना है तब तक पीना है। और रावण देह अभिमान में जीता है या देह अभिमान से मर जाता है? हैं? जीता है ना, तब तो रावण कहा जाता है।
और राम ही रावण बनता है। तो आदि में रावण बनता होगा या मध्य में रावण बनता होगा या एकदम अंत में रावण बनता होगा? एकदम अंत में रावण बनता है। फिर उस रावण को, जो साकार रावण है, जिसे इस दुनिया वाले राम कहते हैं, उसको निराकार राम आकर के क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं, निराकारी। तब कहा जाता है कि सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। कलयुग के अंतिम जन्म में वो विष्णु स्वरूप है ही। उन्होंने 100% बाप को याद किया है या नहीं किया है? किया है, तभी तो बने हैं बाप समान। और जब कलयुग का अंतिम जन्म 84वां जन्म खत्म होता है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, जिसे 21वां जन्म भी कहते हैं, वो 21वें जन्म के अंत में वो संपन्न रूप बन जाता है। इसलिए बोला कि ऊपर वाला तो ऊपर है, वो आकर के नमन करता है। किसको नमन करता है? 500 करोड़ को है। तुम बच्चों का हाथ तो किसको नमन करता होगा? है नंबरवार बच्चे हैं ना, अव्वल नंबर कोई होंगे कि नहीं? जो अव्वल नंबर हैं उनको नमन करता है। क्यों नमन करता है? क्योंकि जो नमन करने वाला है उसको तो कोई देवान है ही नहीं। और जिनको नमन करता है उनको तो सृष्टि के अंत तक कैसा पाठ बजाना है? देह अभिमानियों का भी बाप बनना है। अरे वो सबका बाप है या नहीं है? सबका बाप है। दुनिया के जो बड़े से बड़े देह अभिमानी हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उनका भी बाप। और बाबा, कन्या की शादी होती है तो 5 बांस क्यों उगाड़ते हैं? यूपी में कन्या की शादी होती है तो 5 बांस क्यों उगाड़ते हैं? बांस गाड़ते रहते हैं और घूमते हैं। हाँ, बांस गाड़ते हैं, 4 बांस गाड़ के माड़ा मंडप बनाते हैं। गाड़ते हैं 5। हाँ, क्योंकि ऐसा करने के लिए संपन्नता आती है। संपन्नता कब आती है? पुरुष में जब शादी होती है। शादी होने से पहले पुरुष संपन्न या शादी होने के बाद संपन्न? बाद संपन्न। तो संपन्न षष्ठी भी बनती है। संपन्न षष्ठी तब ही बनती है जब 5 लक्कड़ बुद्धि खड़े होकर के पुरुषार्थ करें। वो कौन कौन है 5 लक्कड़ बुद्धि? हैं 5 बास हैं, बहुत ऊंचे हो जाते हैं दुनिया की दृष्टि में। उनकी बंसरी बजाई जाती है। क्या वो बांस की बंसरी काठ की क्यों बनाते हैं? हैं क्योंकि 5 कठबुद्धि है। आदि में तो कठबुद्धि ही होते हैं ना, मध्य के पुरुषार्थ में भी कठबुद्धि ही कहेंगे ना। तो वो 5 बांस जैसे लौकिक शादी होती है तो स्थापित किए जाते हैं, ऐसे ये 5 आत्माएं मौजूद होनी चाहिए, खड़े हुए होने चाहिए, तब लक्ष्मी नारायण संपन्न बने। गांठ जोड़े, संस्कारों की गांठ पूरी ही जुड़ जाएगी। ऐसे नहीं कि एक के संस्कार बकरी के रहे और दूसरे के संस्कार शेर के रहे। अरे ये तो एकदम अपोजिट है। शेर क्या करेगा? बकरी को पूरा ही खा जाएगा। फिर नई सृष्टि कैसे चलेगी? तो 5 बांस गाड़े जाते हैं। और कयामत के समय
9 लाख आत्माएं ज्ञान की रोशनी फैलाएंगे, तो कैसे 9 लाख आत्माएं तो शरीर में नहीं रहेंगे, 4.5 लाख रहेंगे, ज्ञान की रोशनी कैसे फैलाएंगे? जो प्रवेश करने वाली आत्मा है और जिसमें प्रवेश करती है, उनमें अव्वल नंबर कौन? प्रवेश करने वालियों में और जिसमें प्रवेश करती है, ब्राह्मणों की बात हो रही है, उनमें अव्वल नंबर कौन? राम वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा? नहीं समझे अभी तक? तो जैसा एक होगा वैसे ही सारी प्रजा होगी ना? नहीं होगी। अभी संगम युग में भी उस एक का असर 9 लाख के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? एक के मुख से जो ज्ञान निकलेगा, उस ज्ञान को प्रवेश करने वाली भी आत्मा सुनती है, नहीं सुनती है? तो ऐसे ही जितने ही प्रवेश करने वाले 4.5 लाख हैं और जितने भी प्रवेश जिनमें प्रवेश होता है वो 4.5 लाख हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं अभी ज्ञान सुनती हैं। तो 9 लाख आत्माएं ज्ञानी है या ज्ञानी है? ज्ञानी है। और ज्ञानी कब कहा जाएगा? अगर ज्ञानी है और वो किसी को ज्ञान देता ही नहीं है तो ज्ञानी कहा जाएगा? इसका मतलब है ऐसे नहीं है कि प्रजापिता वाली ही आत्मा ज्ञान सुनाती है, ब्रह्मा की आत्मा भी प्रवेश करके ज्ञान सुनाती है। मुरली में भी बाबा क्या बोलते हैं? ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है या नहीं? तो ऐसे ही जो 4.5 लाख रुद्रमाला के मण के बाप समान हैं, उनमें प्रवेश करने वाली बच्चे के रूप में सतयुग में जन्म लेने वाली आत्माएं प्रवेश करके इंटरफियर करके ज्ञान सुनाती हैं। और बाप समान आत्माएं उस समय दृष्टि देती है। बाप का काम क्या है? ज्यादा पावरफुल काम करेगा या वाचा का ही काम करेगा? है वाचा का काम उतना पावरफुल नहीं है जितना दृष्टि से सृष्टि सुधारने का काम है। इसलिए तो बोला कि एक बैठ करके एक को ज्ञान सुनाए। क्या एक बैठा हो और उसको एक कन्या ज्ञान सुना रही है और बीच में दूसरी सरेंडर हुई माता, जिसको ढाल का टाइटल दिया गया है, मोटी चमड़ी वाला, वो भी बीच बीच में बोलता रहे, या दूसरे पुराने लोग जो हैं ज्ञान में चलने वाले वो पीछे बैठे रहते और वो भी इंटरफियर करके प्रश्न करते रहे, तो संतान बेविचारी पैदा होगी या बेविचारी पैदा होगी? यही कारण है कि ब्राह्मणों की दुनिया में ही सारा दुनिया का बीज पड़ जाता है, क्योंकि बाबा के श्रीमत का फॉलो ठीक से नहीं करते। माना जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो भी ज्ञान सुनाती है और बाप भी ज्ञान सुनाता है। ज्यादा दोनों के बीच में ज्ञानी कौन है? बाप ज्ञानी है। तो होना क्या चाहिए? है क्या होना चाहिए? दोनों को सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए? है सुनाना चाहिए, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन दोनों के अलावा कोई और अगर सुनाते हैं तो श्रीमत के बरखिलाफ। क्यों? क्योंकि मुरली में कहा है माता की भी बात माननी चाहिए। और वो निर्वाण धाम जो बोलते हैं उसका व्यर्थ का मतलब क्या है? निर्वाण धाम
निर्वाण धाम जो बोलते हैं उसका का मतलब क्या? वाण माने वाणी, निह माने निशेष, बिल्कुल है ही नहीं, अर्थात जहां वाणी बिल्कुल नहीं है, आवाज बिल्कुल नहीं है, उसको कहते हैं निर्वाण धाम। इस दुनिया को निर्वाण धाम कहेंगे? नहीं कहेंगे, भले कितना ही चुप होके बैठ जाओ, फिर भी आवाजें तो आती ही रहेंगी, पशु पक्षी आवाज करते रहेंगे, जोर से हवा चलेगी, वृक्ष गिरेंगे, आवाज होगी, आंधी आएगी, आवाज होगी, बरसात होगी, आवाज होगी। हाँ, और विष्णु और शंकर की पूजा होती है और ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? शिव की पूजा होती है लिंग रूप में। लिंग बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि उसने बड़ा काम किया है, पतितों को पावन बनाया है। ये बड़ा काम दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा धर्मपिता नहीं कर सका। और उसके साथ शंकर का नाम जोड़ा हुआ है, क्योंकि शिव शंकर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए शिव शंकर की पूजा होती है, क्योंकि शिव तो पवित्र है ही, एवर प्योर है, सदैव पवित्र है। ये दुनिया कलयुग के अंत में पूरी पतित हो जाती है, तो भी एक आत्मा एवर प्योर है, शिव। शंकर को नहीं कहेंगे उस समय प्योर, परंतु शंकर भी पुरुषार्थ करके शिव समान पवित्र बनता है, इसलिए दोनों का नाम जोड़ दिया जाता है, शिव समान बन जाता है। वो आत्मा पूरे 5000 वर्ष जो पार्ट बजाती है, वो हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाती है। इसलिए कहा जाता है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। नाम कहाँ कमाया जाता है? साकार सृष्टि में या निराकार में? साकार सृष्टि में। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। और काम कहाँ किया जाता है? साकार सृष्टि में ही काम किया जाता है। और शरीर की कर्मेंद्रियों से काम किया जाता है या बिना कर्मेंद्रियों के काम किया जाता है? शरीर की कर्मेंद्रियों से ही काम किया जाता है। इसलिए शिव और शंकर की पूजा होती है, क्योंकि वो और जितनी भी आत्माएं हैं उनके अपेक्षा में श्रेष्ठ पार्ट बजाती है और पवित्र पार्ट बजाती है। तो पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। और ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। बच्चे ने पूछा ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है? क्या ब्रह्मा ने पवित्र रहने का पार्ट नहीं बजाया है? बजाया। ब्रह्मा की आत्मा एवर प्योर बाप को जानती थी। एवर प्योर बाप ने संगम के आदि में ब्रह्मा में ज्ञान का बीज डाला, ज्ञान मिला। परंतु
क्या उन्होंने प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले बाप को पहचाना? अगर पहचाना होता तो संस्था का नाम क्या रखते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस गलती को बाद में शिव की आत्मा ने मुरली में सुधारा भी है। क्या कहा? तुम बच्चे संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी न लिखो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा को। अपने नाम से पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखो। लेकिन आज तक भी ये गलती सुधारी नहीं गई। इसका मतलब बाप को पहचान नहीं। ब्रह्मा नहीं पहचाना तो दूसरे कहाँ से पहचाने? और बाप के बगैर तो कोई पवित्र बना भी नहीं सकता। ऐसे नहीं कि आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु को याद करने से कोई पवित्र बन जाएगा। क्या है? शिव ज्योति बिंदु को अकेले को याद करे तो सन्यासी है या पवित्र प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाला है?